लेप्रेसी। और क्या नाम है लेप्रेसी का? हैंसन फीवर। और क्या बोलते हैं हिंदी में? संस्कृत नेम भी है। हाँ, कुष्ठ रोग। इनिशियली क्या था कि लेप्रेसी जो था वो एक सोशल स्टिग्मा था, कि इसको मानते थे कि जो लेप्रेसी के पेशेंट्स हैं उनको एकदम कम्युनिटी से बाहर रखते थे, सेग्रीगेशन रखते थे उनका, है ना। उनके लिए अलग से साइलम्स होते थे पेशेंट के लिए, क्योंकि छूत की बीमारी मानते थे, है ना। तो कोई भी उनकी टेक केयर नहीं करता था, कोई मेडिसिन भी नहीं थी। क्या मेडिसिन थी? खाली डेप्टोन उसमें देते थे, बट उससे भी धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप हो गई थी। बट सोशल स्टिग्मा के पीछे एक बड़ी, उसको खत्म करने के पीछे, उसको कैसे सोशल स्टिग्मा को दूर कर सके, उसके पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। गांधी जी जब सत्याग्रह चल रहा था 1932 में, है ना, तो उसमें क्या हो रहा था, जेल में डाल रहे थे सारे जो भी लीडर्स थे उनको। तो उस टाइम गांधी जी ने देखा, वो गांधी जी यूज टू हेल्प जो लेप्रेसी पेशेंट्स थे उनकी, बट उन्होंने देखा कि उनके साथ में एक और सत्याग्रही थे जो कि संस्कृत के स्कॉलर थे, शास्त्री उनका करना था, परचूरन शास्त्री। वो भी सेम जेल में थे, बट वो आइसोलेट थे, उनके लिए अलग से सेल थी, और उसी में वो थे। और वो बहुत बड़े मतलब स्कॉलर थे और बहुत विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े। और वो क्या, उनको गांधी जी से मिलना था, बट क्योंकि वो लेप्रेसी पेशेंट थे तो उनको अलग सेल में रखा था और उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था। तो वो यूज टू कम्युनिकेट विद गांधी जी थ्रू लेटर। तो वो लेटर लिखते थे गांधी जी को। वो उन्होंने एक बार ऐसे अपनी इच्छा बताई कि मुझे आपसे मिलना है। फिर उसके बाद में जब उन्होंने सेवाग्राम, जब वर्धा में सेवाग्राम बनाया गांधी जी ने, तो उन्होंने इच्छा बताई कि मुझे सेवाग्राम में आना है। पर पहले हेजिटेट हुए गांधी जी कि भाई इतने बाकी लोग, क्योंकि अगर कुछ लोग लेप्रेसी का पेशेंट आ जाएगा तो बाकी लोगों को ऑब्जेक्शन होगी। कि तब तक ये था कि भाई लेप्रेसी को पेशेंट को कोई छूता भी नहीं था, और वो उनको काफ़ी डिफॉर्मिटीज भी हो गई थी, है ना। बट उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी लिटरेचर लिखा और किया। जब वो उन्होंने सेवाग्राम में गांधी जी ने उनको बुलाया और वहाँ पे उनके लिए एक अलग से कुटिया बनाई। और गांधी जी उनकी जो उनके घाव, क्योंकि उनको कोई डॉक्टर भी नहीं देखा था, तो ज़्यादातर वो क्या कर रहे थे कि जो नीम का पानी बॉईल करके उससे ही अपने जो उनके रीजन्स थे उनकी सफाई करते थे। तो गांधी जी उनकी मतलब उनकी हेल्प करते थे, उनको पूरी उनकी मरहम पट्टी करते थे, उनके साथ बैठते थे। और उसकी जो पिक्चर्स की बाद में जो पोस्टेज स्टैम्प थी उस पर भी वो प्रिंट हुई थी। और क्योंकि वो बताने के लिए कि सोशल स्टिग्मा को दूर करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए सब किया गया। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोगों में ये जागरूकता फैली कि जो लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि है वो ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है, बट उनको एकदम सेग्रीगेट करके नहीं रख सकते, उनको भी एक कम्युनिटी का पार्ट है। तो ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी इसके पीछे। क्या पॉजिटिव एजेंट है लेप्रेसी में? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। These are the learning objective of today's topic. Leprosy is a chronic granulomatous infectious disease caused by Mycobacterium lepra, and it mainly involves peripheral nerves and skin. And other organ may also involve mucosa of mouth, upper respiratory tract, eye, bones, muscle and testes. And कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते? तो वो CNS, ओवरी एंड लंग्स। जो ऑलरेडी हमने बात किया कि ओल्डेस्ट डिजीज है, और जो हमारे शुश्रुतन के टाइम में भी ये डिस्कवर हो गई थी कुष्ठ रोग के नाम से। एंड वर्ड लेप्रा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्केली, एंड एम लेप्रा वाज डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर हेंसन, तो इट इज नोन एज ए हेंसन्स डिजीज। The global burden of leprosy has declined dramatically from 5.2 million cases in 1985 to 1,92,000 cases at the end of 2017. क्या रीजन है कि जो हम बात कर रहे हैं कि लेप्रेसी अभी एलिमिनेशन स्टेज में है ना? क्या मतलब हुआ एलिमिनेशन का? एलिमिनेशन मतलब किसी भी डिजीज के बारे में हम बोलते हैं ना कि कंट्रोल स्टेज में है, एलिमिनेशन हो गया, इरेडिकेशन हो गया। क्या डिफरेंस है तीनों में? कब बोलते हैं हम एलिमिनेशन?
क्योंकि जो उसकी प्रिवलेंस है वो लेस देन 1/1000 है ना। और कंट्रोल का मतलब अगर उसकी कम्युनिकेटिबिलिटी को हमने ब्रेक कर दिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम ब्रेक कर दिया, तो वो कम्युनिटी में अभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब कंट्रोल में है। जैसे मलेरिया वो कंट्रोल में है, बट जैसे कभी वेदर चेंज हो गया, अभी जैसे वापस मलेरिया के केसेस बढ़ने लगे, तो उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। लेप्रेसी एलिमिनेशन का मेन आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि लेप्रेसी जो है वो एलिमिनेशन स्टेज में है अभी? ट्रीटमेंट, जबकि हम टीबी को अभी तक एलिमिनेट नहीं कर पाए। जैसे हम अभी चल रहा है हमारा जो प्रोग्राम है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है ना, क्योंकि इसमें ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है एमडीटी से। तो लेप्रेसी का एक सबसे बेनिफिट ये था कि जैसे टीबी में तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, बट लेप्रेसी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए हम एलिमिनेट कर पाए हैं लेप्रेसी को। और क्या रीज़न है? एक तो हमने बात की कि जो हमारे पास जो ड्रग्स अभी अवेलेबल है एमडीटी, वो इफेक्टिव है और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा, केस डिटेक्ट कर रहे हैं, तो केस को जो आइडेंटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है ना वो इंटेंसिफाइड प्रोग्राम्स हैं, तो उसकी वजह से हम उसको एलिमिनेट कर पाए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे 2002 में जो इसका ट्रेंड था उससे अभी डिक्रीजिंग स्टेज में, तो प्रिवलेंस इंसिडेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। Epidemiology of leprosy, agent factor caused by Mycobacterium lepra. It is gram-positive, acid-fast bacilli, and both intracellular and extracellular bacteria occur in clumps or bundles. Affinity to Schwann cell and reticuloendothelial system, and remain dormant in various sites, and it may cause relapse. These are lepra bacteria. इसमें हम बात कर रहे हैं कि मल्टी बेसिलरी होता है, एक होता है पॉसिबेसिलरी। तो मल्टी बेसिलरी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। पोर्टल ऑफ एग्जिट, नोज इज अ मेजर पोर्टल ऑफ एग्जिट। अल्सरेटेड और ब्रोकन स्किन ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव केसेस ऑफ लेप्रेसी, आल्सो पोर्टल ऑफ एग्जिट। Leprosy affect all age group, but incidence generally rises to peak between 10 to 20 years of age, and higher incidence is seen in males, and cell-mediated immunity is responsible for resistance to infection with M. lepra. Environmental factor, humidity favors survival of M. lepra in an environment. M. lepra remained viable in dried nasal secretion for 9 days and moist soil at room temperature for 46 days. Overcrowding and lack of ventilation within household also favor leprosy transmission. तो ज़्यादातर जो लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस वाले लोग हैं उनमें ज़्यादा इंसिडेंस है लेप्रेसी का। Mode of transmission by inhalation, mostly through droplet infection, and transmission by contact, skin to skin contact with infectious cases, contact with soil and fomite, and other routes may be insect or tattooing needles. Incubation period is 2 to 40 years or more. Average जो incubation period है वो है 3 to 5 years. It is also called as social disease. और कौन सी डिजीज है जिसको हम सोशल डिजीज बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। Social factors which are responsible for leprosy are poverty, overcrowding, poor housing, lack of personal hygiene. There are 4 types of classification. Indian classification based on clinico-bacteriological, Madrid classification, Ridley-Joplin classification, and classification by WHO. Ridley-Joplin classification, most widely accepted classification, divided leprosy into 5 groups according to their position as an immunohistological scale. It is divided into tuberculoid leprosy, borderline tuberculoid, borderline lepromatous, and lepromatous leprosy. Indian classification,
intermittent type, tuberculoid type, borderline type, lepromatous type and pure neurotic type. WHO ने इसको दो ही उसमें क्लासिफाई किया है, पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी, क्योंकि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आशा है या आंगनवाड़ी वर्कर है या जो भी कम्युनिटी पे जो सर्व कर रहे हैं, उनको इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा पॉसिबैसिलरी है या मल्टीबैसिलरी क्लासिफिकेशन है. तो पॉसिबैसिलरी में 1 to 5 स्किन लीजन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेट लॉस ऑफ सेंसेशन and bacteriological index less than 2 at all site in the initial skin smear. And multibacillary, more than 5 skin lesion, symmetrical distribution, loss of sensation may or may not be present, and bacteriological index of more than 2 at any site in the initial skin smear. तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी से लेके जो हमारा लेप्रोमेटस लेप्रेसी जो मोस्ट सीवियर फॉर्म है, तो उसमें किस तरह से क्लिनिकल स्पेक्ट्रम क्या है. तो इम्यूनिटी क्या हो रही है, लो हो रही है. स्किन लीजन उसमें ज़्यादा हो रहे हैं, हमने देखा मल्टीबैसिलरी में मोर देन 5 स्किन लीजन थे. नंबर ऑफ वेसिला इंक्रीजिंग एंड स्लिट स्किन टेस्ट इज पॉजिटिव इन लेप्रोमेटस लेप्रेसी. अब इंडियन क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है इसकी, इंटरमिटेंट लेप्रेसी. अर्लीस्ट एंड ट्रांजिएंट स्टेज 1 or 2 हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, फ्लैट है, डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर विथ सेंसरी इम्पेयरमेंट. इफ अनट्रीटेड मे प्रोग्रेस टुवर्ड्स ट्यूबरकुलोइड बॉर्डरलाइन और लेप्रोमेटस लेप्रेसी एंड इट इज बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव है, क्योंकि हमने देखा स्पेक्ट्रम जो है उसमें इनिशियली बेसिलाई है वो कम है और जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी बेसिलाई बढ़ रहे हैं. सेकेंड स्टेज कौन सी है, ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी, सिंगल और फ्यू लीजन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड शार्पली डिफाइंड. इसमें देख रहे हैं मार्जिन जो है वो डिफाइंड है, जैसे प्रीवियस हमने साइड में देखा तो इसमें क्या था, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस थे बट इसमें डिफाइंड मार्जिन थी, वो डिफाइंड नहीं थी. बट जो सेकेंड वाली हमारे ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी उसमें क्या हो रहा है कि उसकी एजेस भी डिफाइंड है. क्या विटिलिगो में भी जैसे सेम हाइपोपिगमेंटेड पैचेस होते हैं, तो लेप्रेसी के लीजन में उसमें क्या डिफरेंस होता है, देखा है विटिलिगो के पेशेंट जिनमें भी वाइट पैचेस हो जाते हैं ना, क्या डिफरेंस होगा दोनों में. इसमें सेंसेशन लॉस हो जाएंगे जबकि विटिलिगो में ऐसा नहीं है. और इसमें पेरिफेरल नर्व भी इन्वॉल्व है बट उसमें पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व नहीं रहती है. ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एजेस जो है वो वेल डिफाइंड एजेस, बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव एंड लेप्रोमेंट टेस्ट में स्ट्रांगली पॉजिटिव. तो हम जो बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड में बात की और लेप्रोमेटस लेप्रेसी है, तो दोनों में क्या है, लेप्रोमेंट टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव आएगा. Then borderline tuberculoid, 4 or more lesion, asymmetrical distribution, macular plaques of variable size with well or ill-defined margin, peripheral nerve enlarged asymmetrically, since there is hypoesthesia, bacteriologically may or may not be positive, lepromen test may be weakly positive. तो फर्स्ट स्टेज पे हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेज में क्या देखा हमने, कौन सी थी फर्स्ट स्टेज, हाँ कौन सी थी, ये इंडियन क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंटरमीडिएट लेप्रेसी और इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव है, लेप्रोमेटस पैचेस हैं बट जो इसकी एजेस है वो डिफाइंड नहीं है. ठीक है, ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी में क्या है, एजेस डिफाइंड है और इसमें 1 or 2 नर्व भी इनलार्ज हो गई और बैक्टीरियोलॉजिकली इट इज नेगेटिव और लेप्रोमेन टेस्ट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव. बॉर्डरलाइन में लेप्रोमेन टेस्ट वीकली पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्टेजेस बढ़ रही है वो वैसे क्या हो रहा है, लेप्रोमेन जो टेस्ट है वो नेगेटिव की साइड जा रहा है ना. तो इंटरमीडिएट में स्ट्रांगली पॉजिटिव था, फिर अभी इसमें इस स्टेज पे आते आते क्या वीकली पॉजिटिव है एंड देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ पेरिफेरल नर्व आल्सो.
borderline, multiple erythematous macules or papules, plaques, various size and shapes with punched out center and ill-defined sloping outer margin, tend to be symmetrical. पहले हमने बात की थी क्या था, asymmetrical distribution था, there is symmetrical distribution. Now may be asymmetrically enlarged, sensation may or may not be present, bacteriologically positive or may be negative. Lepromin test usually negative in borderline. Borderline lepromatous, numerous symmetrical distribution of lesion, hypopigmented and erythematous irregular patches, and now may be symmetrically enlarged, and lepromin test is negative in borderline lepromatous leprosy. Lepromatous leprosy, numerous various size and shape, shiny smooth symmetrical distribution on face, trunk and extremities, symmetrically nerve enlargement is seen, sensation normal, and lepromin test is negative. इसमें जो है वो क्या होगा कि फेस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो फेस किस तरह का हो जाएगा, लियोनाइन फेसेस, डिफ्यूज थिकनेस ऑफ स्किन विथ लॉस ऑफ हेयर, मेनली आईब्रोज, आईलैशेस एंड सैडल नोज डिफॉर्मिटी. Now involvement in leprosy led to muscle weakness, muscle atrophy, severe neuritis, neurotic pain and contractures of hands and feet. Ulnar nerve is most commonly involved and least common is radial nerve. Most common cranial nerve involvement is trigeminal nerve and first sensation to go is thermal. Diagnosis is based on history, clinical examination and palpation of superficial nerve. तो मेनली कौन कौन सी मोस्ट कॉमन नर्व जो है वो कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, अल्नर नर्व, लेटरल पोप्लिटियल नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व. और सबसे पहले कौन सा सेंसेशन जाएगा, तो हीट सेंसेशन, कोल्ड, पेन एंड टच सेंसेशन एंड पैरासिस ऑफ मसल ऑफ हैंड एंड फिट. बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्किन स्मीयर मोस्ट कॉमनली यूज. स्मीयर कहाँ से लेते हैं हम, 2 स्मीयर इसमें हम लेते हैं टेस्टिंग के लिए, तो कहाँ से लेंगे, एक स्किन से लेंगे और एक ईयर लोब्यूल से लेते हैं. Bacteriological index according to Ridley logarithm scale, it ranges from 0 to 6 plus and is based on the number of bacilli seen in average microscopic field. Immunological test is lepromin test. The test is performed by injecting intradermal 0.1 ml of lepromin antigen into the inner aspect of forearm. The reaction is read at 48 hours and 21 days. The diameter of red area in the early reaction and the diameter of nodule in the late reaction are measured. It indicates cell mediated immunity. लेप्रोमिन टेस्ट किस लिए करते हैं हम, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको चेक करने के लिए. जो हमने ऑलरेडी देखा ना कि क्या हो रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पहले पॉजिटिव है, धीरे धीरे जैसे सीवियरिटी बढ़ रही है उसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव रिएक्शन आ रही है. The test is useful tool in evaluating the immune status of leprosy patient. The test is usually strongly positive in typical tuberculosis cases, and the positive gets weaker and once passes through the spectrum of lepromatous end. The typical lepromatous cases being lepromin negative indicate failure of CIM. क्या हो गया, शुरू में जब हमने देखा इंटरमीडिएट इम्यूनिटी थी उसमें क्या था, टेस्ट पॉजिटिव था लेप्रोमिन टेस्ट. तो जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ रही है लेप्रेसी की, टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो रहा है. तो इसका मतलब जो हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो वीक होती जा रही है. ट्रीटमेंट फॉर लेप्रेसी, मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी इज गिवन. Multibacillary leprosy, rifampicin 600 mg once monthly under supervision, dapsone 100 mg daily self-administered, clofazimine 300 mg once monthly under supervision and 50 mg daily self-administered. The above regime needs to be taken for 12 months within
to 18 मंथ। तो 12 महीने से हम कितना 1.5 साल तक, 1 साल से 1.5 साल तक ये दे रहे हैं। उसमें 3 मेन ड्रग्स हैं, कौन कौन सी? रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफेजिमेन। ये मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी का ट्रीटमेंट था। फर्स्ट बेसिलरी ट्रीटमेंट रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन, उसमें दो ही ड्रग दे रहे हैं, 600 मिलीग्राम वंस ए मंथ अंडर सुपरविजन, एंड डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली फॉर 6 मंथ टू 9 मंथ। तो उसमें हम कितना दे रहे थे? 12 मंथ टू 18 मंथ दे रहे थे। फर्स्ट बेसिलरी में 6 मंथ टू 9 मंथ रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन, और उसमें रिफाम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफेमेजिन। वो हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट बेसिलरी की। और मल्टी बेसिलरी का जो ट्रीटमेंट 10 to 14 ईयर में, वो हम एडल्ट में बात कर रहे थे, जो एडल्ट का ड्रग्स है। और हम जो 10 to 14 ईयर में जो कर रहे हैं, उसमें रिफाम्पिसिन की वहाँ 600 मिलीग्राम डोज थी, यहाँ हम कितनी दे रहे हैं? 450 मिलीग्राम, डेप्सोन 50 मिलीग्राम एंड क्लोफेमेजिन 150 मिलीग्राम। उसमें हम 600 मिलीग्राम दे रहे थे, 100 मिलीग्राम दे रहे थे और 300 मिलीग्राम दे। And for bacillary 450 milligram and 50 milligram. During the course of leprosy, immunological mediated episodes of acute or subacute inflammation known as reaction may occur. There are two types of reaction: type 1 reaction or reversal reaction, type 2 erythema nodosum leprosum. In type 1 reaction, skin lesions themselves become inflamed, red, swollen and painful. It is type of delayed type of hypersensitivity, occur both in bacillary and multibacillary. Nerve may be enlarged, tender and painful with loss of function, and it do not affect other organs. General symptoms are uncommon. And in type 2 reaction, new inflamed red nodules appear under the skin. It is antigen antibody reaction and seen in multibacillary cases only. Nerve may be affected, but it is uncommon. Other organ also affected like testes, eye, kidney, and general symptoms like fever, joint pain, red eyes and watering may be associated. इसमें हम जो अगर रिएक्शन हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम लेप्रा रिएक्शन के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्ड 12 वीक ट्रीटमेंट रिजम प्रेडनिसोलोन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लेप्रा रिएक्शन. Leprosy is the foremost cause of deformity. If not properly treated in early stage, deformity may result due to disease process and resulting from paralysis of some muscle due to damage of peripheral nerve like claw and foot drops, leg ophthalmos, or those resulting from injury or infection to hand and feet. तो इसमें क्या होगा? डिफॉर्मिटी, क्लो हैंड एंड क्लो फिट्स हो जाएंगे, फिंगर्स वगैरह भी शेड हो जाती है ना, सेंसेशन लॉस होते, लैस हो का लॉस है, तो उससे क्या हो रहा है? बार बार जो चोट लगती है तो उससे वो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे चोट लग गई है ना, तो वो भी उससे वो भी एक प्रॉब्लम रहती है. क्या हुआ? डिफॉर्मिटीज हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो केयर ऑफ ड्राई आई, डिनर्वेटेड स्किन ऑफ पाम एंड सोल, ट्रीटिंग वुंड्स, अल्सरेशन एंड क्रैक्स ऑफ इन पाम एंड सोल, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड फुटवियर, prevent joint stiffness in case of paralysis, protection of eye, and periodical checkup for progression of disease. नेशनल लेप्रेसी एलिमिनेशन प्रोग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे. आप लोग गए हैं कभी कुछ लोग जो आश्रम बना हुआ है यहाँ पे? है विजिट हुई है आप लोगों? कहाँ पे? JNU के, या जो हम आगरा रोड पे जाते हैं तो घाट की भूमि करके एक जगह है, वहाँ पे भी इसका एक आश्रम बना हुआ है. आप लोगों की शायद विजिट भी हुई होगी वहाँ पे. क्या देखा वहाँ पे आप लोगों ने? क्या देखा? कौन कौन गया विजिट में? क्या देखा वहाँ पे बेटा? पेशेंट थोड़ा सही है वहाँ पे? तो
क्योर्ड पेशेंट थे या किस तरह के पेशेंट थे वहाँ पे? मेनली तो क्योर्ड ही थे, है ना? तो उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर है एक्चुअली वो। और क्या करवाते हैं वहाँ पे? काम करवा रहे हैं। तो वो थी, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उनकी पूरी फैमिली उनके साथ रहती है वहाँ पे। आप लोग कभी विजिट करोगे तो उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे है, और वो साथ में जैसे कोई चेयर बना रहा है, कोई अगर कोई कुर्सी वगैरह बनाता रहता है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, तो अलग अलग सब लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उनके सबके घर रूम्स बने हुए हैं वहाँ पे, और उनका जो भी वो सामान बनाते हैं वो सेल होता है, वहाँ से लोग खरीद के भी लाते हैं। तो वो उनको रिहेबिलिटेशन के लिए वहाँ पे रखा जाता है, और उनको सोशल स्टिग्मा को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें।